बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक उसका चैप्टर नंबर 5 और उसकी रिव्यू एक्सरसाइज 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास MCQs हैं। MCQs में क्या होता है, 4 ऑप्शंस गिवन है आपको, आपने क्वेश्चन पढ़ के एक ऑप्शन करेक्ट को सेलेक्ट करना होता है, सर्कल करना होता है। सो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, इन द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इज़। हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, वो कहता है यहाँ पे लीनियर इक्वेशन कौन सी है। तो देखते हैं फर्स्ट पार्ट को। ए पार्ट में हमारे पास क्या है, 5x इज़ ग्रेटर देन 7। अब लीनियर इक्वेशन क्या होती है, जहाँ पे इक्वल का सिंबल होता है, जब कोई वेरिएबल यूज़ हो रहा हो और वहाँ पे इक्वेशन हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखें इक्वल नहीं है हमारे पास, ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। उसके बाद बी में देखें 4x - 2 लेस देन 1 है, ठीक है, ये भी इक्वल नहीं है। उसके बाद सी देखें 2x + 1 = 1, अब यहाँ पे इक्वल आ रहा है एक। और डी देखें 4 = 1 + 3, ये भी इक्वल आ रहा है। ठीक है, अब ये वाली जो डी वाली है ये सिंपल इक्वेशन है, यानी 2 नंबर आपस में बराबर तो हैं, लेकिन इसने कहा है लीनियर इक्वेशन, मतलब जहाँ पे वेरिएबल हो। तो वेरिएबल कहाँ पे है, सी पार्ट में है। सो हमारे पास इसका जो सी पार्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है। 2x + 1 = 1, ये हमारे पास ये इक्वेशन है, कौन सी, लीनियर इक्वेशन। सो उसके बाद सेकंड MCQs है, सोल्यूशन ऑफ 5x - 10 = 10 इज़। इसका हमने सोल्यूशन निकालना है, इक्वेशन है, सॉल्व करना है। तो वेरी सिंपल, हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, 5x - 10, पहले हम इसको राइट कर लेते हैं, 5x - 10 = 10। इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करते हैं, वेरी इजी, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में 5x वैसे लिखेंगे और हम क्या करेंगे, इस -10 को उस तरफ मूव कर देंगे। ठीक है, जब ये उस तरफ जाएगा इक्वल के उस साइड पे, तो 10 पहले पड़ा है हमारा ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 10, और ये नेगेटिव क्या हो जाएगा, यहाँ पे जाके प्लस हो जाएगा, 10 + 10 हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 20 बन जाएगा। उसके बाद हमने x निकालना है, तो ये है 5x, मतलब यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई वाला क्या होता है, उधर जाके डिवाइड होता है। ठीक है, तो x पड़ा रहा है हमारे पास, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 को उस तरफ ले जाएंगे, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 5 जो है पहले 20 पड़ा है हमारे पास, तो ये 20 पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 20/5 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लें, डिवाइड कर लें, तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में इसका आंसर आ जाएगा x = 4। ओके हो गया। तो ये हमारे पास जो है इस इक्वेशन का सोल्यूशन आ गया, इसको हमने सॉल्व कर लिया। इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास, x = 4। तो चेक करें कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी है। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, सर्कल लगा देंगे। ठीक है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड पार्ट है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ़ 7x + 4 लेस देन 6x + 6 देन x बिलोंग्स टू द इंटरवल। अब क्या करना है हमने, यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, और यहाँ पे हमारे पास कुछ इंटरवल गिवन है, इनके सॉल्यूशन गिवन है, वो हमने जो है फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, हमारे पास क्वेश्चन है इनइक्वालिटी, हमारे पास 7x + 4 है। उसके बाद हमारे पास सिंबल कौन सा है, लेस देन का सिंबल है, और फिर है 6x + 6। ठीक है, अब इसको हमने सॉल्व करना है, यानी x निकालना है। तो हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट साइड पे 7x पड़ा है, इसको वैसे लिख दें, और ये वाला जो 6x है ये पॉजिटिव है, देखें पीछे इसके कौन सा साइन है, प्लस का साइन है। जब इसको आप इस तरफ शिफ्ट करेंगे, ये क्या हो जाएगा, -6x हो जाएगा, और सिंबल आपका वैसे आ जाएगा। इसको मैं डायरेक्ट एक स्टेप में सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, इधर हमारे पास क्या पड़ा है, प्लस का 6 पड़ा है, ये पड़ा रहे, और ये प्लस का 4 क्या आएगा, इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करें, 7x - 6x लेफ्ट साइड पे क्या बन जाएगा, 7 से 6 निकाल लें, 1x बच जाएगा, और फिर ये लेस देन का सिंबल आ जाएगा, और 6 - 4 क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 हो जाएगा। चलें जी, ये हमारा सोल्यूशन आ गया। इसका मतलब क्या है, x < 2, कि 2 से पीछे हमारे पास जितने भी नंबर हैं वो शामिल हैं, 2 शामिल नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लेस देन और इक्वल नहीं है, सिर्फ लेस देन है। चलें अब इसको लिखते हैं हम किस फॉर्म में, यहाँ पे हमने बुक में सॉल्व किया था तो इस फॉर्म में लिखा था हमने, या नंबर लाइन पे इसी फॉर्म में था, बट इधर आपके पास इंटरवल हैं। ठीक है, तो हो सकता है आपने इंटरवल ये ना पढ़े हों, तो मैं आपको समझा देता हूँ। पहले हम क्या करते हैं, इसका सोल्यूशन चेक करते हैं, हमारा सोल्यूशन किस तरफ है। 2 से छोटे कौन से नंबर होते हैं, एक हमारे पास 1। ठीक है, 1 से छोटा क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे 0 होगा। ठीक है, 0 से छोटा हमारे पास क्या होगा, ज़ाहिर बात है -1 होगा। इस तरीके से आपके नेगेटिव नंबर आते जाएंगे। अब तो यहाँ पे आप पीछे चलते जाएँ, हमारे पास क्या आते जाएंगे, नेगेटिव नंबर आते जाएंगे, -1 -2 सिमिलरली गोज़ ऑन बैकवर्ड। तो हमारे पास क्या आएगा, -3। तो ये तो हमारे पास स्टॉप नहीं होते। ठीक है, इस तरह अगर हम यहाँ पे चलाते जाएं इसको, ठीक है, मैं यहाँ पे डॉट लगा देता हूँ, 3 डॉट लगा के, ये कहाँ तक जाएंगे, ये हमारे पास जो है अनलिमिटेड होते हैं। ठीक है, इसकी कोई लिमिट नहीं होती। उसके लिए हम एक सिंबल यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं इन्फिनिटी। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे एक सिंबल होता है जिसको हम कहते हैं इन्फिनिटी। ठीक है, मतलब लामहदूद।
कोई हद नहीं है उसकी, बट किस तरफ जा रहे हैं, नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये नेगेटिव बन जाएगा। यानी 1 से लेकर पीछे जितने भी हमारे पास यहाँ पे आंसर आएंगे 1 0 -1 -2 -3 -4 चलते जाएँ, अनलिमिटेड चलते जाएँ, सो ऑन एंड सो ऑन, हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक बड़ा नंबर आएगा नेगेटिव का जो है -∞। चलिए अब इसको लिखते हैं इंटरवल फॉर्म में। इंटरवल में कैसे लिखते हैं, तो इंटरवल में कैसे लिखना है, हम इसको ब्रैकेट्स में लिखते हैं। दो तरह के ब्रैकेट होते हैं हमारे पास, यहाँ पे एक सिंपल ब्रैकेट ये वाली होती है, और एक हमारे पास होती है स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, यहाँ पे मैं राइट कर रहा हूँ स्क्वायर ब्रैकेट, ये हमारे पास जो है स्क्वायर ब्रैकेट होती है यहाँ पे। अब इसका मतलब क्या होता है इस ब्रैकेट का, कि जो नंबर इसके साथ लिखा है, फॉर एग्जांपल 2 यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब 2 शामिल नहीं है। ठीक है, 2 इज़ नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 इज़ नॉट इंक्लूडेड, 2 शामिल नहीं है यहाँ पे। ठीक है, बट अगर आप ये ब्रैकेट होगी, इसका मतलब जहाँ पे जो भी नंबर है वो शामिल है। ठीक है, इधर हम लिख सकते हैं इंक्लूडेड, यानी ये नंबर जो है सोल्यूशन के अंदर शामिल है। ओके हो गया, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमारा जो सोल्यूशन है वो देखें हमारा कौन सी फॉर्म में आ रहा है, वो 2 की फॉर्म में ही आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास कौन सा सोल्यूशन आएगा, हम इसको इंटरवल में लिखते हैं। हमारे पास यहाँ पे जो आखिरी एलिमेंट लेफ्ट साइड पे कौन सा है, -∞ है, हम ये राइट करेंगे लेफ्ट साइड पे, और जो हमारा यहाँ पे लास्ट नंबर है इस साइड पे, ठीक है, जो कि शामिल नहीं है, कौन सा है, 1 तो शामिल है। अगर हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, ठीक है, 1 अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो हमारे पास सिंबल कौन सी आएगी, यहाँ पे ब्रैकेट की ये वाली सिंबल आएगी। इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी -∞ से लेकर +1 तक 1 भी शामिल है। अगर हम यहाँ पे 2 राइट कर देते हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, 2 राइट कर देते हैं, ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे 2 आएगा, बट ब्रैकेट कौन सी आएगी, यहाँ पे ये वाली ब्रैकेट नहीं आएगी, बल्कि हमारे पास राउंड ब्रैकेट आएगी, पैरेंथेसिस। इसका मतलब क्या है, -∞ से 2 तक, बट 2 शामिल नहीं है, 2 से छोटे नंबर। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, -∞ टू +2। कौन सा ऑप्शन है, ये हमारे पास जो है यहाँ पे सी ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट है, -∞ से लेकर 2 तक ये हमारा इंटरवल आ गया। ठीक है, सो आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद चलते हैं 4 MCQs पे। नंबर 4 है हमारे पास, ए वर्टिकल लाइन डिवाइड्स द प्लेन इनटू। अब क्या कहता है कि प्लेन हमारे पास क्या होती है, हम क्वाड्रेंट बनाते हैं XY वाले। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे हमारे पास बना पड़ा होगा ये वाला, ठीक है, XY वाला, ये आप देखें यहाँ पे, ये एक वर्टिकल लाइन है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रा कर दें इस तरीके से, ठीक है, तो क्या करती है वर्टिकल लाइन, हमारे पास प्लेन को 2 हाफ से डिवाइड करती है। ठीक है, 2 हाफ्स में, एक लेफ्ट हाफ, ठीक है, और एक राइट हाफ। ठीक हो गया, और अगर हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएं इस तरीके से, ठीक है, तो ये क्या बनाती है, 2 हाफ बनाती है। इसको हम कहते हैं अपर हाफ, और इसको हम कहते हैं लोअर हाफ। ठीक है, तो एक लाइन क्या करती है, हमेशा 2 हाफ्स में डिवाइड करती है, 2 हाफ्स, यानी ये पूरी कंप्लीट है। इसको दरमियान से काट दें वर्टिकल लाइन से, तो ये बन जाएंगे हमारे पास 2 हाफ बन जाएंगे। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। यहाँ पे लिखा होगा आपका कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, यहाँ पे लिखा हुआ लेफ्ट हाफ प्लेन, राइट हाफ प्लेन, फुल प्लेन, 2 हाफ प्लेन्स। तो लेफ्ट मतलब सिर्फ लेफ्ट वाली, राइट मतलब सिर्फ राइट वाली, फुल प्लेन मुकम्मल, फुल तो नहीं है, लेफ्ट भी नहीं, राइट दोनों हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा ऑप्शन आएगा, डी ऑप्शन आएगा, 2 हाफ प्लेन्स। ठीक है, हमारी जो लाइन है वर्टिकल वो क्या करती है, इसको 2 हाफ प्लेन में, यानी अगर हम यहाँ पे 2 लाइन्स ड्रा करते हैं सिंपल वर्ड में, अगर आपको फिर भी समझ नहीं आई, ये हमारे पास XY प्लेन है। ठीक है, मैं यहाँ पे किसी और कलर से जो है यहाँ पे लाइन ड्रा कर देता हूँ। हमारे पास यहाँ पे मैं जो वर्टिकल लाइन ड्रा कर रहा हूँ। ठीक है, देखें, अब देखें, एक हमारा कौन सा, ये वाला हाफ बन गया लेफ्ट हाफ, और ये राइट हाफ। ठीक है, तो कौन सा बन गया हमारा, 2 हाफ प्लेन, इसका आंसर आ गया। ओके, तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर आ गया इसका, 2 हाफ प्लेन्स। ओके, नेक्स्ट चलते हैं 5। द लीनियर इक्वेशन फॉर्म्ड आउट ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इज कॉल्ड, कि ऐसी लीनियर इक्वेशन जो कि बनती है, किससे बनती है, फॉर्म्ड आउट बनती है ऑफ द लीनियर इनइक्वालिटी से बनती है, उसको हम क्या कहते थे, लीनियर इक्वेशन, एसोसिएटेड इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वल, और नन ऑफ दिस। तो आपको याद होगा जो हमने जो सॉल्व किए हैं क्वेश्चन 5.1 का, क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 है, और आगे 5.2 कंप्लीट है। हम पहला काम क्या करते थे, इनइक्वालिटी से हम क्या किस तरफ जाते थे, हम इनइक्वालिटी से बनाते थे हम क्या, एसोसिएटेड इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी होगा आपका। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे क्वेश्चन के स्टार्ट में ये लिखा हुआ है। ठीक है, द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 2 इज़ x + y = 4। ये हमारे पास इनइक्वालिटी है ये वाली। ठीक है, इसकी हमारे पास बनती है इक्वेशन, इसको हम कहते हैं एसोसिएटेड इक्वेशन, जो कि इस इनइक्वालिटी से मुंसलिक है, मतलब एसोसिएटेड मीन मुंसलिक। ठीक है, मुंसलिक का ये हमारे पास बन जाएगी एसोसिएटेड इक्वेशन। ओके हो गया, ये हमारा कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पे लगा दें एसोसिएटेड इक्वेशन। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 6 पार्ट, 3x + 4 < 0 इज़। ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन गिवन है, कौन सी है, इक्वेशन है, इनइक्वालिटी है, नॉट इनइक्वालिटी, आइडेंटिटी। अब ये इक्वेशन तो नहीं है, इनइक्वालिटी है, क्योंकि यहाँ पे देखें लेस देन का सिंबल आ गया है।
तो क्लियरली हमारे पास कौन सी है, ये इनइक्वालिटी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 7 पार्ट, कॉर्नर पॉइंट इज़ आल्सो कॉल्ड। आपको याद होगा हम डायग्राम बनाते थे, हमारे पास क्या आते थे, पॉइंट आते थे। ठीक है, यहाँ पे देखें ये हमारे जो है कॉर्नर पॉइंट, ये सी पड़ा है, हमारे पास डी पड़ा है, इसको हम कहते हैं कॉर्नर पॉइंट्स। इनका एक और नाम भी है इसको हम वर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे इसका एक और नाम है जिसको हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स, कोना। ठीक है, ये भी कोना होता है, कॉर्नर भी कोना होता है। तो हमारा बी पार्ट जो है करेक्ट है यहाँ पे, वर्टेक्स वाला। उसके बाद 8 पे आ जाएँ, 0 0 इज सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। वो कहता है जो पॉइंट है हमारा 0 0 x0 y0, ये किसका सोल्यूशन है, यानी किस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है। आप इसके अंदर पुट करें 4 × 0 + 5 × 0 क्या आएगा, 0 ही आएगा। ये हम टेस्ट करते थे, आपको याद होगा, 0 + 0 0, 0 इज़ ग्रेटर देन 8। तो ये हमारे पास करेक्ट नहीं है, ट्रू नहीं है। यहाँ पे चेक करें 3 0 + 0, अगेन 0 + 0, 0 इज़ ग्रेटर देन 6, 0 6 से बड़ा नहीं होता, ये भी ट्रू नहीं है। उसके बाद सी वाला देखें, -2 × 0 + 3 × 0, 0 + 0, 0 इज़ लेस देन 0, ये भी ट्रू तो नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चेक करते हैं, 0 + 0, x भी 0 y भी 0, 0 इज़ ग्रेटर देन 4, 0 4 से बड़ा नहीं है। तो ये जो हमारे 3 ऑप्शन है, ये वाले A और B और C, ये तो सॉरी D, ये तो बिल्कुल हमारे पास करेक्ट नहीं है, बिल्कुल चांस नहीं है इनका। ठीक है, जो हमारा C ऑप्शन है ये कुछ हद तक ठीक हो सकता है, बट जहाँ पे एक मिस्टेक है मेरे ख्याल में। ठीक है, क्या मिस्टेक है कि हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, -2 × 0 + 3 × 0। यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ। हमारे पास क्या लिखा हुआ है, -2xy, हमारे पास लिखा हुआ है -2xy, सॉरी -2x प्लस हमारे पास क्या है, -2x प्लस हमारे पास लिखा हुआ है 3y। ठीक है, 3y इज़ लेस देन 0, ये लिखा हुआ है हमारे पास। ठीक है, अगर हम क्या करें, यहाँ दोनों में 0 पुट कर दें तो क्या हमारे पास यहाँ पे ये आंसर आता है इसका। यहाँ भी आप 0 पुट कर दें। ठीक है, मैं ब्रैकेट लगा के 0 पुट कर देता हूँ, और यहाँ भी 0 पुट कर दें। ठीक है, करनी तो सब में है, लेकिन मैं समझा रहा हूँ आपको यहाँ पे, क्योंकि हमारा आंसर यही बन रहा है। तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये भी 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा हमारे पास ये वाला, और लेस देन 0 आ जाएगा। अब देखें आंसर क्या आ रहा है इसका, 0 लेस देन 0। अब ये भी हमारे पास आंसर तो नहीं है, करेक्ट तो नहीं है, क्योंकि 0 0 से लेस नहीं होता, 0 क्या होता है, 0 के इक्वल होता है। अब ये करेक्ट नहीं है। ठीक है, हमारा करेक्ट आंसर क्या होता है, अगर यहाँ पे उसी सिंबल ये वाली लेस देन आर इक्वल टू, ठीक है, मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ सिंबल, दुआ करें मिल जाए, ये हमारे पास सिंबल है एक, ये वाली। अगर इस तरह होता, इसका मतलब क्या होता है, लेस देन आर इक्वल टू, या कम है या बराबर है, फिर तो ये ट्रू था हमारे पास ये वाला ऑप्शन। ठीक है, फिर ये ट्रू है, बट फिलहाल हमारे पास और ऑप्शन नहीं है, तो ये उसका क्लोजेस्ट है, करीब तरीन है। ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है आपका पेपर में जब आएगा तो यहाँ पे इक्वल लगा हो। ठीक है, अगर ना भी हो तो आपने ये वाला पार्ट लगाना है। ठीक है, या आगे नन ऑफ दीज हो वो लगाना है आपने। ठीक है, तो अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पास कुछ एमसीक्यूज आते हैं, वहाँ पे हमारे पास ऑप्शन करेक्ट नहीं होता, बट कुछ जो है उसका आइडिया होता है कि ये उसका करीब जा रहा है, तो ये वाला करीब तरीन है, तो हम इसको लगा सकते हैं। उसके बाद 9th है, द सोल्यूशन रीजन रिस्ट्रिक्टेड टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज कॉल्ड। ये हमने पढ़ा था, जो हमारा 5.2 एक्सरसाइज है मुकम्मल, वहाँ पे क्या था, फिजिबल रीजन होता है हमारे पास, जिसको हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखते होते हैं। ऑब्जेक्टिव नहीं है, सोल्यूशन रीजन नहीं है, कांस्टेंट रीजन नहीं है, हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, फिजिबल रीजन। ऐसा रीजन जो इसका सोल्यूशन क्या होता है, हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट पार्ट में होता है। अगर आप देखें यहाँ पे हमारे पास ये वाला जो क्वाड्रेंट है, ये देखें अब इसका सोल्यूशन किस तरफ है, सिर्फ फर्स्ट पार्ट में है, तो इसको हम कहते हैं फिजिबल रीजन। या सोल्यूशन होगा तो क्या कहेंगे, उसको फिजिबल सोल्यूशन कहेंगे हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया नंबर 9। ठीक है, उसके बाद लास्ट हमारे पास रह गया, ए फंक्शन दैट इज़ टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज इज कॉल्ड। ऐसा फंक्शन जो कि हमने मैक्सिमाइज़ करना है या मिनिमाइज़ करना है, उसको हम कहते थे ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये मैंने बताया था आपको क्वेश्चन के दौरान, मज़ीद रिवाइज कर लेते हैं इसको। हमारे पास कौन सा होता है ऑब्जेक्टिव, जिस पे हम काम कर रहे होते हैं, जो हमारे पास z गिवन होता था 5.2 में, 6 क्वेश्चन में गिवन है z और f(x, y), वो हमारा क्या होता है, उसको हमने मिनिमाइज़ करना है या मैक्सिमाइज़ करना है, वो कहलाता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ये हमारे पास 10 MCQ सॉल्व हो गए हैं। तो अगर आपका फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इसके रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।